जो लेटर हमें लिखना होता है अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने माता पिता को, अपने जो भी अपने से जुड़े हुए लोग हैं नॉर्मली उनको, तो उस समय हम प्रयोग करते हैं इनफॉर्मल लेटर का। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इनफॉर्मल लेटर के बारे में ही बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी आज की वीडियो और समझना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ही मैं एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में, ये बंगाल बोर्ड क्लास 7th के बुक में आपको ये क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है, और ये लिखा हुआ भी है उसमें। मैं केवल आपको पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा और बताऊंगा एक्चुअली ये है क्या। इमेजिन दैट निर्मल इज अ बॉय। इमेजिन करिए, यानी कि कल्पना करिए, निर्मल एक लड़का है, एक बॉय है, लिविंग इन सिलीगुड़ी, जो कहाँ रहता है, सिलीगुड़ी में रहता है। हिज फ्रेंड फ्रॉम दिल्ली, उसका एक दोस्त है जो कहाँ से है, दिल्ली से है, जिसका नाम है कनान। हैज़ रिटन हिम अ लेटर, जिसने उसको एक लेटर लिखा है, एक पत्र लिखा है। हेयर इज द लेटर, और यहाँ वो लेटर दिया हुआ है। पहले इस लेटर को पढ़ेंगे, फिर आपको इसके रिसीव में भी एक लेटर दिया जाएगा, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। मतलब ये लेटर पहले जब भेजा जाएगा अपने दोस्त को, किसको, मतलब कि कनान ने अपने फ्रेंड जो सिलीगुड़ी में रहता है निर्मल, उसको भेजा है ये लेटर। अब इसके आंसर में वो भी एक लेटर भेजेगा, उसको हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल इसको मैं समझाता हूँ और इसमें बताऊंगा कि फॉर्मेट क्या होता है इसका, जो इनफॉर्मल लेटर होता है या पर्सनल लेटर होता है, इसका फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट का मतलब होता है वो पैटर्न या वो तरीका जिस पर हम लोग उस लेटर को लिखते हैं। यहाँ पर कौन सी चीज़ों को कहाँ लिखना चाहिए वो बात को हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअली इस बुक में 6 पार्ट को डिस्कवर किया गया है, मतलब लिखा हुआ है पॉइंट में, लेकिन मैं बताता हूँ इसमें 7th पार्ट है, वो मैं आपको बताऊँगा अभी। तो पहला बात आपको ध्यान देते हुए चलना है मेरे साथ। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मेंशन की हुई दिख रही होगी, मैं बॉक्स बनाकर आपको दिखाता हूँ। 32/4 MG रोड, ईस्टर्न एक्सटेंशन, दिल्ली। दिल्ली के बाद वहाँ पर पिन कोड दिया हुआ है 110092। उसके बाद लिखा हुआ है नंबर 2, देखिए पिंक कलर में पॉइंट आउट करके, 30 जून 2012। यहाँ आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना आपको ये लग रहा है। यहाँ सिंपली क्या होता है, तो याद रखिए, जो भी आदमी लेटर लिख रहा होता है, सपोज दैट अगर मैं किसी को लेटर लिखता हूँ तो यहाँ मेरा एड्रेस लिखा जाएगा, और आपको अपना एड्रेस पता होता है कि आप कहाँ रहते हैं, उस जगह का नाम, साथ में वहाँ का पिन कोड, ये याद रखिए, काम खत्म हो जाएगा इसी से, और कुछ की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक्चुअल में आप पूरा, जैसे मान लीजिए मैं रहता हूँ आसनसोल में, वैसे मानने के लिए बोल रहा हूँ, इमेजिन करिए, तो मैं क्या लिखूंगा, आसनसोल। आसनसोल ऊपर में लिख दूंगा यहाँ पर आसनसोल, उसके बाद यहाँ पर लिख दूंगा मैं कि वहाँ आसनसोल का पिन कोड, और नीचे में हमको लिखना होता है 2 नंबर में जो लिखा हुआ है डेट। डेट जैसे लिखा हुआ है वैसे आप लिख सकते हैं, और नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल लिखते हैं डेट, वैसे टाइप में। मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ बगल में, जिससे कि आप इसको समझ जाए। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 30 जून का बात हो रहा है, तो 6ठा महीना का बात हो रहा है, तो लिखेंगे हम थोड़ा सा ये हो रहा है 36, और यहाँ पर जो डेट लिखा हुआ है वो है 2012। आपको जो लिखना है वो आप लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको इसको लिखना है। सिंपली आप समझें क्या कि यहाँ पर आपको मेंशन करना है, पहले वाला जो बॉक्स है उसमें एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है सेंडर का एड्रेस। मतलब जो भी पत्र को लिख रहा होगा उसका एड्रेस सबसे पहले लिखा जाएगा ऊपर साइड में, राइट साइड में, ये 1 नंबर पॉइंट है, और साथ में डेट रहेगा। दूसरा में हम लोग ग्रीटिंग को लिखते हैं, ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं तो कैसे डायरेक्ट बोलेंगे या कुछ थोड़ा अच्छा से उनको, हम सभी बोलते हैं प्रेम पूर्वक, जैसे कि माय डियर निर्मल। चूंकि ये जो ये जो लेटर है वो कनान के द्वारा लिखा जा रहा है, इसलिए कनान क्या लिखता है, माय डियर निर्मल। निर्मल को लिख रहा है कि मेरे प्यारे फ्रेंड या मेरे प्यारे दोस्त निर्मल, आई होप यू ऑल आर फाइन। मुझे आशा है, अब 3 नंबर जैसे ही कंप्लीट होता है आपका, 1 2 3, 3 नंबर में क्या हुआ आपका, पहले लिखा गया एड्रेस, फिर लिखा गया डेट, एंड देन ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स के बाद लिखते हैं हम लोग 4 नंबर में, देखिए बॉडी लिखा हुआ। बॉडी का मतलब होता है, सबसे बड़ा पार्ट ये होता है किसी भी लेटर का, इसमें हम अपने जो बात को बोलना चाहते हैं वो बताते हैं। तो उसको पढ़ता हूँ, समझाता हूँ। आई होप यू ऑल आर फाइन, मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। एंड लेट मी शेयर अ हैप्पी न्यूज़ विथ यू, मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा हूँ, एक हैप्पी न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारे साथ एक हैप्पी न्यूज़ शेयर करने दो। वो क्या है, माई ब्रदर एंड आई अलोंग विथ आवर पेरेंट्स, मतलब मेरा भाई और मैं, अलोंग मतलब होता है के साथ, विथ आवर पेरेंट्स हमारे माता पिता के साथ, वे गोइंग ऑन अ टूर ऑफ राजस्थान नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हम लोग जा रहे हैं राजस्थान के टूर पर, ठीक है।
राजस्थान के शहर बोल सकते हैं हम लोग इसको। इट विल बी ग्रेट इफ़ यू जॉइन अस अलॉन्ग विथ योर पेरेंट्स। यह अच्छा होगा, इट विल बी ग्रेट का मतलब ये बहुत अच्छा होगा, अगर, इफ़ का मतलब हो गया अगर, यू जॉइन अस तुम भी ज्वाइन करते हो हम लोगों को, अलॉन्ग विथ योर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। इसने बताया फिर क्या लिखता है, प्लीज़ राइट बैक मी एज सुन एज पॉसिबल। प्लीज़ मैंने कृपया करके मुझे वापस लिख के बताओ जितना हो सके उतना जल्दी, सो दैट जिससे माई फादर कैन मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स। मतलब कि अगर तुम मुझे बता दोगे तो मेरे पापा नेसेसरी अरेंजमेंट्स का उपाय कर लेंगे। इसका मतलब होता है आवश्यक जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो हमें टिकट वगैरह करानी पड़ती है, उसके लिए उसका बात हो रहा। तो ये आपका बॉडी था, बॉडी में हम वो बात बताते हैं जो बोलना चाहते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा जो मैंने बॉक्स बना के दिखाया था उसमें आपको लिखना होता है डेट, और नीचे में और उससे ऊपर लिखना होता है एड्रेस। तो एड्रेस और डेट होने के बाद हम लोग लिखते हैं सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग एंड देन बॉडी। ये हमारा हो गया। आगे हम क्या होता है कि उसी का नीचे देखिए, मैं आगे दिखाता हूँ आपको, दिख रहा होगा जस्ट आपको, जहाँ हम लोग डेट जिस साइड में राइट साइड में लिखते हैं वहीं पर जहाँ खत्म होने के बाद लिखते हैं योर लविंग फ्रेंड कनान। कौन लिखता है? तो ये जो लिख रहा है वो अपना नाम नीचे लिखता है। तो इसमें दो चीज़ें मेंशन की गई है, एक तो मैं कौन हूँ, तो मैं तुम्हारा लविंग फ्रेंड हूँ और मेरा नाम क्या है, कनान। देन यहाँ इस एक देखिए, यहाँ पर ये जो पार्ट है उसने आपने देख लिया, पूरा तरह से समझ लिया। देन आपको क्या देखने को मिलता है कि जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर एक ऐसा पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है? तो पॉसिबली मैं आपको एक बात बताऊं तो ये जो पार्ट होता है ना, वो होता है इन्वेलप का ऊपर। एक्चुअली जो हम लेटर भेजते हैं तो एक इन्वेलप में, यानी कि इसको हम लोग अपने भाषा में खाम कहते हैं, उसमें डाल करके और सील करके भेजते हैं उसको। तो इसमें क्या है, तो ये पार्ट ऊपर रहता है क्योंकि ये पार्ट जाने वाला एड्रेस है। आखिर जो ले जाएगा पोस्टमैन वो क्या करेगा, इसी को देख कर कहीं ले जाएगा कि कहाँ लेके जाना है, तो इसीलिए यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर स्टैंप लगता है, ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टैंप लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर स्टैंप लिख दिया गया है। चूंकि लगाना नहीं, हमको तो लिखना है बस, एक हम लेटर राइटिंग का फॉर्मेट सीख रहे हैं और लेटर राइटिंग को सीख रहे हैं बस। तो इसमें किसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस दिया रहता है। तो पहले जो भेज रहा है यानी सेंडर जो है उसका एड्रेस ऊपर में होता है, नीचे में रिसीवर एड्रेस होता है, मतलब जो उसको लेने वाला है। और इसका तरीका क्या है तो देखिएगा, तो ये दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ लिखता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि दाहिने साइड से बाएं साइड की तरफ। समझ में आ गया? ऐसा लिखना होता है आपको। हालांकि अगर ये फॉर्मल लेटर होता तो वो लिखा होता आपको बाएं से इधर दाएं की तरफ, ठीक है। मैं थोड़ा इसको क्लीन करके और अच्छे से आपको समझाता हूँ इसमें क्या है। तो ये इन्वेलप के ऊपर लिखा हुआ जो पार्ट होता है, इसी में स्टैंप भी लगता है, तो इसलिए स्टैंप लिखा हुआ आपको भी लिखना है, ऐसा ही बॉक्स बना देना है। इसमें लिखा हुआ है रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर कौन है? निर्मल दास। चूंकि ये एक बच्चा है इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है उसके पिता का नाम बिमल कुमार दास, देखिए, ठीक है ना। अगला है उसका जो पहला, अब देखिए, चूंकि निर्मल दास के नाम से, या मैं अगर छोटा हूँ बच्चा हूँ तो मेरे नाम से लोग मुझे वहाँ नहीं पहचानेंगे, तो वहाँ पहचानने के लिए उसके पापा का नाम भी लिख दिया गया है कि वो उनका नाम से ये लेटर वहाँ पर आसानी से पहुँच जाएगा जहाँ पहुँचना है। दूसरा बात इसमें लिखना होता है एड्रेस पूरा। तो एड्रेस क्या लिखा गया, 22/1 हिल रोड सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। तो ये उसका जगह एड्रेस हो गया, जो सिंपली किसको बोलते हैं हम लोग, जिसको ये भेजा गया है, मैंने जो रिसीव करने वाला है, जिसको लेटर मिलने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये 6 पार्ट यहाँ था, 7 नंबर पार्ट जो होता है वो एक्चुअल में ऊपर रहता है एनवेलप का, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था, लेकिन ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। नीचे में कुछ पॉइंट्स जो है मैंशन किए गए हैं, मैं पढ़ के आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो पहला है अ लेटर फ्रॉम अ फ्रेंड इज़ अ पर्सनल लेटर। अगर कोई दोस्त से पत्र हमें मिलता है तो उसको हम पर्सनल लेटर कहते हैं। इट हैज़ 6 मेन पार्ट्स, यहाँ पर 6 ही लिखा हुआ है, मैंने आपको 7वां भी बताया जो बॉक्स में लिखा हुआ था, ठीक है। 6 मेन पार्ट में एक नंबर है, क्या है, द राइटर्स एड्रेस। तो जो लिख रहा है इस पत्र को, जो भेजने वाला सबसे पहले, उसको बोलते हैं उसका राइटर का एड्रेस। फिर लिखा हुआ है डेट ऑफ राइटिंग, जिस दिन लिखा जा रहा है वो डेट, आप जब लिख रहे होंगे उसका डेट डालिएगा। देन 3 नंबर में मैंने बताया था आपको ग्रीटिंग कहते हैं, है ना। एंड देन द बॉडी के बाद लिखा हुआ लीव टेकिंग, यानी कि अब मैं विदा ले रहा हूँ, या फिर सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब सेम ही होता है कि मैं अब ये पत्र समाप्त कर रहा हूँ। देन सिग्नेचर दे सकते हैं या फिर नेम दे सकते हैं, जो पत्र ये जो पर्सन ये लेटर को लिख रहा है। ये आपको समझ में आ गया। और उसके बाद एक बॉक्स में मैंने आपको दिखाया था, वो क्या था कि वहाँ पर स्टैम्प के साथ वो एड्रेस जहाँ पर ये जाने वाला है एनवेलप के ऊपर में रहता है, लेकिन आपको अपने कॉपी के पेज में ही नोट डाउन करना है इसको। अब देखिए अगला लेटर जो है वो आपको नीचे मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है
ठीक है। लेकिन इसको मैं किसी और दिन बताऊंगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।